बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है, एनाटमी का। पेटेला बेसिकली क्या होता है, हमारे पास नी कैप होता है। नी कैप हमारी जो बोन होती है उसको हम पेटेला बोलते हैं, ठीक है, जो कि फीमर के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। ये इसके कुछ जनरल फीचर हैं जो मैंने स्लाइड्स में मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इसके सारे सर्फेसिस, ठीक है, इसकी साइड टर्मिनेशंस, इसके जनरल फीचर्स, इसके फेसेट्स, इसके कंडाइल्स, जो कि अभी हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप लोगों के पास कोई भी रजिस्टर है। मेरी रिकॉर्डिंग आप जब भी सुने आपके हाथ में रजिस्टर और पेन ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप लोग चीज़ें साथ साथ नोट करते हैं, ठीक है। आपने यूँ ही अपने माइंड में रखने से मैं आप लोगों के सामने खड़ी आपको लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, ठीक है। अब मैं जो बातें आपको बताती जाऊँगी आपने अपने रजिस्टर पे नोट करते जाने हैं, ठीक है। उसको अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, पेटेला को, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि टेंडन क्या होता है, ठीक है। टेंडन बेसिकली क्या है कि ये एक डेंस टिश्यू होता है, ठीक है, जॉइनिंग मसल्स टू बोन्स, ठीक है। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये क्या है, वाइट कलर में होता है हमारे पास, ठीक है, बिकॉज इसमें जो है अबंडेंट कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और सिसोमाइड बोन क्या है, सबसे पहले कि ये वर्ड कहाँ से बना है, थोड़ी सी हम सिसोमाइड बोन की हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि बार बार इसमें जिक्र हो रहा है कि ये सिसोमाइड बोन है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट सिसोमाइड बोन है, ठीक है। सिसोमाइड के बारे में आपने यकीनन पढ़ा ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। बेसिकली सीजम का वर्ड आपने सुना होगा कि सीजम सीड्स क्या होते हैं, ठीक है, जो कि इसको हम टिल भी बोलते हैं, ठीक है। और ऑइड का वर्ड क्या है कि ऑइड का वर्ड बेसिकली सीजम तो हो गए सीड, ठीक है। जो ऑइड का वर्ड है हमेशा ये तब यूज़ किया जाता है जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट कर रहे हो, कि जी फ़लाँ चीज़ ऐसी है, या फ़लाँ चीज़ को किसी भी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा हो, ठीक है। जैसे हम सीजम सीड्स को कंपेयर कर रहे हैं सिसोमाइड बोन के साथ, ठीक है। तो बेसिकली फाउंड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि टेंडन की ऑसिफिकेशन से बनता है ये सिसोमाइड, ठीक है। अभी ऑसिफिकेशन क्या होती है, जब भी टेंडन के अंदर जो ऑसिफाइड टिश्यू होता है, यानी कि बोन के अंदर जो टिश्यू होता है, तो उसका डेपोजिशन होने लगता है, तो उसको हम क्या है, ऑसिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी ये बोनिक टिश्यू होती है हमारे पास, उसका जो डेपोजिशन होता है, जब हो जाए इसका डेपोजिशन बोनिक टिश्यू का टेंडन के अंदर, तो उसे हम कहते हैं कि ये सिसोमाइड बोन है, ठीक है। बेसिकली टेंडन वो स्ट्रक्चर होते हैं जिन पे सारा लोड आता है मूवमेंट के वक्त, बॉडी मूवमेंट के वक्त, ठीक है। मतलब जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी, ठीक है, या कोई खिंचाव होगा, ठीक है, या कोई दबाव आएगा, ठीक है, या कोई भी फिज़िकल टेंशन या स्ट्रेस होगा, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे टेंडन हो, ठीक है, तो वो ऑसिफाई होकर हमारे पास क्या बन जाता है, बोन बन जाता है, बोन बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या है, हमारे पास सिसोमाइड बोन जो है उसका जो है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डेवलप इन सर्टेन टेंडन्स वेयर देयर इज़ कंसिडरेबल फ्रिक्शन, टेंशन, फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है। और इन एरियाज़ में जहाँ टेंशन हो, स्ट्रेस हो या फ्रिक्शन हो, वहाँ पे सिसोमाइड बोन की क्या है, डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कम्प्लीटली ऑसिफाई हो, हर वक्त हर बार सिसोमाइड बोन कम्प्लीटली ऑसिफाइड होती हो। शायद टेंडन है, टेंडन के अंदर क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ऑसिफिकेशन होने लगता है, तो तब हम कहते हैं कि सिसोमाइड बोन बनती है, ठीक है। और मोस्टली हर बार कंप्लीट ऑसिफिकेशन नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। मे वेरी इन नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है बात का पर्सन टू पर्सन पे, ठीक है। बाद में होता है, बाद में नहीं। कुछ लोगों में क्या है कि होता है, ठीक है, और कुछ लोगों में नहीं होता। और इसको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये ओनली फ्यू मिलीमीटर होता है इन डायमीटर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर पेटेला। बहुत छोटी साइज़ की होती है, ठीक है, सिवाय पेटेला के। पेटेला ऐसा बोन है, ऐसी बोन है, ठीक है, जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। वो सिसोमाइड बोन का एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं इसको, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्ट टेंडन फ्रॉम वियर एंड टीयर,
टेंडन इंजर हो सकता है, वहाँ प्रोटेक्शन के लिए वहाँ सिस्टोमाइड बोन होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके सामने पेटेलर बोन की एक पिक नज़र आ रही होगी, डायग्राम नज़र आ रही होगी आप लोगों को। यहाँ पे आपको एक मसल नज़र आ रहा होगा, क्वाड्रिसेप मसल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इसके ऊपर होता है, ये वाला, ठीक है। और क्वाड्रिसेप मसल के बारे में क्या है कि पहले ये क्या है कि एक टेंडन से अटैच होता है, ठीक है। और टेंडन से बाद में पटेला के साथ, ठीक है। और जब भी आप मूवमेंट करते हो थाई का, नी को बेंड करते हो या खोलते हो, मतलब कि आगे पीछे मूवमेंट होती है नी की, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है हमारे पास ये क्वाड्रिसेप मसल की क्या है मूवमेंट होती है, ठीक है। The presence of a bone embedded in the tendon serves to hold the tendon slightly further away from center of the joint. This increases its movement. इसके मूवमेंट को इंक्रीज करता है। ये क्वाड्रिसेप मसल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उस सिस्टोमाइड बोन की वजह से क्या है कि पटेला की वजह से जो टेंडन है वो जॉइंट की सेंटर से थोड़ा और दूर हो जाकर अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या है कि थोड़ा और स्पेस मिल जाता है, जिसकी से हम आराम से नी का जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है कि पटेला के जो सिस्टोमाइड बोन का फॉर्मेशन है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद अगर पटेला की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या है कि नी कैप भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट हमारे पास क्या है सिस्टोमाइड बोन है इन द बॉडी, जो प्रेजेंट होता है सब ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। ये वो सिस्टोमाइड है बोन है जो हर इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हम कहेंगे पटेला एब्सेंट हो, नेवर, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर बोन है, ठीक है, जिसमें एपेक्स हो गया नीचे की तरफ और बेस हो गया ऊपर की तरफ। नी जॉइंट के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। और ये जिस मसल में प्रेजेंट होता है उस मसल को हम पहले जिक्र कर चुके, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल, ठीक है। और उसी मसल यानी कि क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल जो है उसी मसल के ऑसिफिकेशन से बनता है ये पटेलर बोन, ठीक है। इसमें फिलहाल यहाँ मेन आपने ये याद रखते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट सिस्टोमाइड बोन, कौन, पटेला, ठीक है। इट इज़ फाउंड एंड डेवलप इन टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप फीमोरिस। अब आप लोग थोड़ी सी हम इसकी शेप दिखाते हैं किसकी, पटेला के। इट इज़ मोर और लेस ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। एंड इट हैज़ गॉट अपर बॉर्डर, बेस एंड 2 बॉर्डर्स, मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। और जहाँ पे भी ये 2 बॉर्डर्स इसके जो हैं, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर, जहाँ पे भी आपस में ये मिल रहे होंगे हमारे पास, उस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं उसको। दिस वन एपेक्स। इसकी इंटीरियर सरफेस भी है, ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस भी है। नाउ इफ यू कैन सी द इंटीरियर सरफेस क्लोजली, इट हैज़ गॉट मल्टीपल वर्टिकल ridges, particularly they are very obvious and it has muscular impressions and this will help you determine इसकी साइड पोजीशन डिटरमाइन करने में इसकी हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सामने आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये क्या है, इसकी इंटीरियर सरफेस है एंड दिस वन इज़ पोस्टीरियर सरफेस। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है वो स्मूथ होती है, ठीक है, और जो इंटीरियर सरफेस है वो हमेशा रफ होती है।
ये भी इसकी डिटर्मिनेशंस में आता है, ठीक है, अगर आप बोन को डिटरमाइन करने जा रहे हो। और posterior surface के बारे में क्या, इट्स वेरी आर्टिकुलर एंड इज आर्टिकुलेटेड विद corresponding articular surface of femur, ठीक है, एंड दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ नी जॉइंट। हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने सामने आप कह लो कि निकाल के रखी हुई है। बेसिकली ये पेटेला की आपके सामने क्या है, ये एंटीरियर सरफेस है, दिस वन, और जहाँ ये पीछे चिपकी हुई है नी जॉइंट और फीमर के साथ, ये क्या है, इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। तो रफ सरफेस कौन सी है, एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। नाउ इफ यू कैन सी द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, इफ यू कैन सी द पोस्टीरियर सरफेस from side you will find a vertical ridge, and this ridge divide this articular surface into larger lateral part and smaller medial part, ठीक है। तो दिस इज determine the lateral and medial aspect of patella, ठीक है। ये laterally oriented है, so here lies the lateral border and this will be the medial border, ठीक है। और एक और चीज़ के हमेशा जो इसके मीटिंग पॉइंट याद रखने हैं आपने, दोनों बॉर्डर्स के, वो क्या हैं, एपेक्स बनाते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें एपेक्स को, ठीक है, जस्ट बिहाइंड द एपेक्स यू विल फाइंड अ नॉन आर्टिकुलर पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस इज नॉट आर्टिकुलर एंड वेरी पोर्शन ऑफ इट इज नॉन आर्टिकुलर। बेसिकली जो पोस्टीरियर सरफेस इसकी नॉन आर्टिकुलर होती है, ठीक है। और ये हमेशा नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। and that lies below, and below to that non-articular posterior surface which is actually providing attachment to the ligamentum patelli. So basically apex को एक और चीज़ याद रखनी है कि apex हमेशा डाउनवर्ड पोजीशन में होती है, ठीक है। और इसी की बैक साइड की बात करें कि हमारे पास नॉन आर्टिकुलर पोस्टीरियर सरफेस होती है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, हमारे पास लिगामेंटम पेटेली का अटैचमेंट भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी बेस नज़र आ रही है, ठीक है, दिस वन। बेस क्या है, इसकी फ्लैट होती है, ठीक है। सो दीज आर द बोनी फीचर्स, ठीक है। फॉर डिटर्मिनेशन यू हैव टू पुट दिस पटेला ऑन फ्लैट सरफेस या फ्लैट फ्लोर, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस इन और अगर पोस्टीरियर सरफेस को हम किसी फ्लैट सरफेस या किसी फ्लोर पर रखते हैं, पोस्टीरियर साइड को हम नीचे रखते हैं, ठीक है, अगर, और जो सरफेस साइड से टच नहीं हो रही नीचे वाली सरफेस के साथ, ये ज़मीन के साथ, ठीक है, तो वो आपने याद रखना है हमेशा, वो हमारा क्या है, मीडियल एस्पेक्ट होगा। इससे हमें ये पता चल सकता है कि ये जो है पेटेला राइट साइड का है या लेफ़्ट साइड का है, ठीक है। और जो इसका हमेशा जो लेटरल साइड होगा, ठीक है, उसके बारे में आपने क्या याद रखना है, हमेशा वो ऑफ द ग्राउंड होगा, ठीक है। एक तो इसकी डिटर्मिनेशन के लिए आपको ये याद रहे कि जो इंटीरियर सरफेस है वो रफ होती है, ठीक है। पोस्टीरियर क्या है, वो स्मूथ होती है। इंटीरियर के क्या है, वर्टिकल रिजेस होते हैं, ठीक है। और वर्टिकल रिज होते हैं वो मीडियल एस्पेक्ट पे होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा ऑब्वियसली होगा वो लेटरल एस्पेक्ट होगा, ठीक है। और जब भी हमें ये मालूम करना होगा कि राइट साइड की है या लेफ़्ट साइड की है, तो हम हमेशा पोस्टीरियर साइड को नीचे रख के किसी भी ज़मीन पे या फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, यानी कि इंटीरियर साइड ऊपर सीलिंग की तरफ हो, ठीक है, और पोस्टीरियर नीचे ज़मीन के साथ लगी हुई हो, ठीक है। तो उसमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो साइड से जगह उठी हुई होगी, ठीक है, पटेला की, ठीक है, वो हमारा मीडियल साइड होगी, मीडियल एस्पेक्ट होगी, ठीक है।
तो इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास राइट साइड की है या लेफ़्ट साइड के, ठीक है। उसके बाद ये है कि इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड लिवरेज टू द क्वाड्स मसल्स, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर नी जॉइंट एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट जो एपेक्स है is always points towards your foot and allows for the attachment of patellar ligament, ठीक है, which attaches to tibial tuberosity। और जो इसकी बेस है ये वाली, it is always going to allow for attachment of quadriceps femoris group, ठीक है, मसल ग्रुप, ठीक है। और जो इसका लेटरल बॉर्डर है ये वाला allows attachment of vastus lateralis and जो इसका medial border है this one allows the attachment of vastus medialis, ठीक है। और फिर हमेशा रफ साइड होगी, ठीक है। और part of patellar ligament attaches to this rough side, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों को दो फेस नज़र आ रहे होंगे इसके, फेसिट फॉर लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर, फेसिट फॉर मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर, ठीक है। ये दो इसके फेसिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो लेटरल फेसिट है इसका आर्टिकुलेट करता है विद लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर, ये वाला, एंड इज़ द लार्जर ऑफ टू फेसिट्स, ये इसका लार्जर फेसिट होता है ये वाला, ठीक है। और ये आइडेंटिफाई भी करता है हमें हेल्पिंग राइट या लेफ्ट पटेलर बोन। और जो मीडियल फेसिट है ये स्मॉलर होता है, ठीक है, एंड हैज़ अ शार्पर एंगल एंड इट इज़ गोइंग टू आर्टिकुलेट विद मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर। और बेसिकली जो आपको सामने दिखाई गई है ये हमारे पास लेफ्ट पटेला है, ठीक है। जो मीडियल एस्पेक्ट जिस साइड से हमारे पास ऑफ द ग्राउंड होगा, ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये इसका कौन से लेग की या कौन सी पटेला राइट है या लेफ्ट है, ठीक है। ये सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। जितनी ये छोटी बोन है उतनी ही ये सिंपल है, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।